संध्याकालीन डिग्री कॉलेज जो आपके विद्यालय को मिली है, इससे क्या-क्या लाभ मिलेगा छात्रों को? और इसमें जो जॉब करने वाले हैं और यहाँ से दूर-दराज जाना पड़ता है लोगों को, आस-पास के गाँव हमारे के यहाँ विद्यार्थी ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ की पढ़ाई प्रारंभ हो, जिससे कि छात्रों को दूर-दराज जाने की ज़रूरत मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से 30 मई 2024 को केएन बख्शी इवनिंग डिग्री कॉलेज की मान्यता क्या होता है कि वो दोनों में से एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है। संध्याकालीन इसी का एक बहुत बेहतर विकल्प है संध्याकालीन कॉलेज और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जो है वो स्टूडेंट जो है वो भरपूर लाभ उठाएँगे। दोनों तरफ। जी, जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। बताते चलें कि केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहां इन दिनों लगातार पूरे राज्य में चर्चा में बना हुआ रहता है, जिसका कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान लगातार बनाता जा रहा है। आज इसी क्रम में बताते चलें कि संध्याकालीन डिग्री कॉलेज की भी मान्यता केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन को मिल चुकी है। आइए उनके सर हैं यहाँ पर, उनके सर से बात करेंगे और अधिक जानकारी हम लोग उन्हीं लोगों से लेंगे कि संध्याकालीन डिग्री कॉलेज में आखिर क्या-क्या खास होगा, क्या छात्रों के लिए क्या लाभ होगा, उन सब बातों को हम पूरी तरह जानेंगे अजीत सर से और विनोद सर से। यहाँ पर विनोद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये संध्याकालीन डिग्री कॉलेज जो आपके विद्यालय को मिली है, इससे क्या-क्या लाभ मिलेगा छात्रों को और जो जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए, इसमें जो जॉब करने वाले हैं और यहाँ से दूर-दराज जाना पड़ता है लोगों को, यहाँ आस-पास के गाँव के विद्यार्थियों को, सर्वप्रथम अभी बीए की मान्यता मिली है और भविष्य में हम लोग बीएससी, बीकॉम की भी मान्यता मिलेगी। बीए में 13 विषयों की मान्यता मिल चुकी है ऑलरेडी और ये पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। जहाँ तक कि यहाँ के आस-पास के ग्रामीणों के लिए गर्व का विषय है कि इस तरह के संस्थान को ऐसे डिग्री कॉलेज की मान्यता मिली है जहाँ से लोग लाभान्वित हो सकेंगे। तो हम देख पा रहे हैं काफी लाभ मिलने का आसार है। लगातार केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन छात्रों के लिए उनके बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। आज यही कारण है कि इनको संध्याकालीन डिग्री कॉलेज की मान्यता भी मिल गई है। अजीत सर हैं जो हम लोग विशेष और अधिक जानकारी देंगे कॉलेज संबंधित और संध्याकालीन डिग्री कॉलेज के बारे में अधिक जानकारी देंगे। जी सर। केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन परिवार के लिए यह बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि बहुत दिनों से संस्थान इस बात के लिए प्रयासरत था कि हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ की पढ़ाई प्रारंभ हो, जिससे कि छात्रों को दूर-दराज जाने की ज़रूरत न पड़े। हमारे महाविद्यालय के प्रबंधन का सदैव यह प्रयास रहा है, प्रारंभ से ही प्रयास रहा है कि हम शिक्षा तो दें ही, संस्थान के माध्यम से बच्चों को शिक्षा मिले, साथ ही साथ जो है वह उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्राप्त हो, जिससे कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वह सक्षम, सबल हो सकें। इसी क्रम में हम सबको मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से 30 मई 2024 को केएन बख्शी इवनिंग डिग्री कॉलेज की मान्यता प्राप्त हुई और इसके बाद हम सबको 4 जून 2024 को विश्वविद्यालय के द्वारा संबंधन प्राप्त हुआ इस कोर्स को प्रारंभ करने के लिए। अभी हम लोगों को कला संकाय में नामांकन लेने की स्वीकृति मिली है। नामांकन कला संकाय में नामांकन के साथ-साथ पठन-पाठन का कार्य यहाँ पे होगा और कई महत्वपूर्ण विषय हैं और वैसे विषय हैं जिन विषयों के का शिक्षण करने के बाद उनका पढ़ाई करने के बाद कई तरह के करियर में अवसर उनको मिलते हैं। जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र है, भूगोल की पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, लैंग्वेज में अगर हम जाएँगे तो हम देख रहे हैं कि संस्कृत, इंग्लिश, खोटा, हिंदी ऐसे विषय हैं, उर्दू और सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी ऐसे विषय। कुल मिलाकर 13 विषयों की हम सबको मान्यता मिली है। मुझे बहुत खुशी बताते हुए यह हो रहा है कि बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती जो ग्राम हैं, वहाँ से बच्चे-बच्चियों को मैंने कई बार देखा है कि गिरिडीह जाकर उनको अपने स्नातक की पढ़ाई के लिए उनको महाविद्यालय का चयन करना होता है या अपने पढ़ाई के लिए वहाँ वो जाते हैं। घर से दूर जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता है। आज की तारीख में केएन बख्शी कॉलेज वह सुविधा प्रदान कर रही है और
मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रबंधन का जो विजन है, जो उनका एक संकल्प है इस संस्थान की स्थापना के साथ में, कि हम न सिर्फ गिरिडीह जिला में बल्कि पूरे राज्य स्तर पर एक ऐसा संस्थान का हम निर्माण करें, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है वह उनका स्वावलंबन, वह उनके लिए वह एम्प्लॉयमेंट का एक माध्यम बने, रोजगार सृजन का भी एक वह माध्यम बने। हमारे इस अवसर पर मुझे बार-बार अपने चेयरमैन डॉक्टर श्री शक्तिनाथ बख्शी सर का वह बात याद आता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि जब बीएड और डीएलएड की पढ़ाई 2013 से संस्थान की स्थापना के बाद प्रारंभ हुई, तो कि इस कॉलेज में इतने सारे कोर्सेज हम स्टार्ट करेंगे धीरे-धीरे कि यहाँ के इधर आसपास के स्टूडेंट्स को जो है वह कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वह धीरे-धीरे क्रमवार हम लोग उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। तो बहुत खुशी है, बेंगाबाद प्रखंड वासियों के लिए भी यह बहुत गर्व का विषय है कि एक ऐसा संस्थान आपके यहाँ स्थापित हुआ है, प्रारंभ यहाँ कोर्सेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आइए और हम सब मिलकर इस संस्थान की ऊंचाई और इसकी गरिमा को बढ़ाने में अपने-अपने योगदान को अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अपनी भूमिका का निर्वहन करें। बताते चले कि अब आसपास जो बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के आसपास है, गिरिडीह है, अब लोगों को पहले दूर जाना पड़ता था इसके लिए, लेकिन अब वो दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पास में मिलेगा। अब रह गई बात कि हम लोग सर से थोड़ा-सा एक बात जानेंगे। सर, आखिरी सवाल होगा मेरा आपके लिए कि संध्याकालीन डिग्री कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए एडमिशन का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रारूप है उसका, क्या प्रोटोकॉल है? थोड़ा-सा जानकारी देंगे हमारे पास। संध्याकालीन डिग्री कॉलेज में वैसे स्टूडेंट्स जो है वह नामांकन ले सकते हैं, जो या तो वह कहीं खुद जो है वह कोई रोजगार में या कोई अपने उच्चतर और भी कोई कोचिंग संस्थान में कहीं भी कुछ अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कोई रोजगार से वह जुड़े हैं। एक तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है कि अपनी पढ़ाई बहुत ऐसी परिस्थितियां हुई हैं, होती रही हैं कि विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती रही है कि मैं खुद कमाकर पढ़ पाता हूँ, और नतीजा क्या होता है कि वो दोनों में से एक चीज को छोड़ना पड़ता है। संध्याकालीन इसी का एक बहुत बेहतर विकल्प है, संध्याकालीन कॉलेज, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जो है वह स्टूडेंट जो है वो भरपूर लाभ उठाएंगे। दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपका प्रश्न है कि इसमें नामांकन की प्रक्रिया क्या होगी, विश्वविद्यालय एकीकृत जो है वह नामांकन की प्रक्रिया संचालित करती है और वह चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन होता है। स्टूडेंट अपना पंजीकरण चांसलर पोर्टल पर करते हैं, कॉलेज को चूज करते हैं और फिर वहां से स्टूडेंट्स को जो है वह कॉलेज जो है वो आवंटित किया जाता है। यही प्रक्रिया नामांकन की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का आपका, और बहुत खुशी की बात है कॉलेज के लिए और आसपास के लोगों के लिए, वैसे स्टूडेंट के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, अपना जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कॉलेज का प्रयास लगातार शिक्षा के प्रति अलख जगाने का कार्य लगातार निरंतर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।